देश की राजधानी दिल्ली के राजपुर खुर्द मैदान गढ़ी में 32 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित अनुसंधान एवं प्रशासनिक भवन का उद्घाटन आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिदुड़ी के द्वारा किया गया। लगभग 32 करोड़ की लागत से बने इस अनुसंधान व प्रशासनिक भवन फसलों में लगने वाले कीटों एवं रोगों के प्रबंधन हेतु और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने और फसल में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर वैज्ञानिक इसमें काम करेंगे ताकि किसानों को आने वाले समय में इनसे छुटकारा मिल सके। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज ज़रूरत अन्नदाताओं के साथ मिलकर नए भारत को गढ़ने का संकल्प लेने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण करते वर्ष 2047 तक हम गर्व से कह सकेंगे कि हम खाद्यान्न उत्पन्न में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं और हमारे यहाँ विदेश से दलहन तिलहन नहीं आता। उन्होंने कहा कि केंद्र फसलों में लगने वाले कीटों एवं रोगों के प्रबंधन हेतु इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज ये भवन जनता को समर्पित करते हुए आशा करता हूँ कि इससे देश में रहने वाले किसानों को और जनता को लाभ मिलेगा। उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के जरिए ऐसी फसल होगी जिसमें रोग की गुंजाइश ना रहे और रसायन में पेस्टिसाइड की आवश्यकता भी बहुत कम मात्रा में पड़े, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता को भी बनाए रखना अत्यंत ज़रूरी है। ये मिट्टी हमारे जीवन का आधार है। अनुसंधान केंद्र कृषि के लगभग 32 करोड़ की लागत से यहाँ पर बना हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का पहले ही दिन से ये मिशन था कि किसानों की आमदनी कैसे 150-2 गुना की जाए। पिछले 10 ओवर में 1.5 गुना के करीब हो गई थी। जहां किसानों का बजट केवल 23,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जी के नेतृत्व में इस सरकार में 1,25,000 करोड़ रुपए किसानों का बजट बढ़ाया गया है। उसी प्रकार से उर्वरक के माध्यम से, उर्वरक जो यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड जो हम यूज़ करते हैं, किसान जो केवल उत्पादन बढ़ जाए ये मानसिकता रहती थी, लेकिन उसका साइड इफेक्ट कितना था, मिट्टी भी खराब होती थी और अनेकों संक्रमण जैसी बीमारियां शरीर में लग जाती थी। केमिकल के कारण से लोगों को कम उम्र में कैंसर हो जाना, हार्ट खराब हो जाना, लीवर खराब, किडनी हो जाना। तो इसीलिए ऐसे जैविक खाद्य के माध्यम से साइंटिस्टों के प्रयास से ये व्यवस्था की जाए और लगभग 20 से 25% फसल किसानों की इसी बात को लेकर कीटनाशक कीटों से जो कीड़े पैदा होते हैं, कुछ फसल को खराब करने वाले भी होते हैं, उनके माध्यम से खराब हो जाती थी। अब कीटनाशक का उपयोग जो पेस्टिसाइड से होता था, उर्वरकों से, उसकी जगह जैविक साइंटिस्ट अभी एक पद्धति लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और साइंटिस्टों के लिए अनुसंधान करने के लिए ये भवन दक्षिणी दिल्ली में बना है कि देश भर के किसानों की आमदनी और उनका जो 25-20% कड़ी मेहनत के साथ जो फसल पैदा करते थे नुकसान, वो बच जाए, जिसके किसानों की और खुशहाली आ सके और किसानों को उनकी मेहनत का, उनको मेहनताना मिल सके। इसके लिए अर्जुन मुंडा जी आज इस भवन को सौंप कर गए हैं हमारे अनुसंधान केंद्र के लोगों को। तो ये आज का कार्यक्रम हुआ है और किसानों के उत्थान के लिए एक निर्णय हुआ है कि वो लोग ये सोचें कि जो स्वामीनाथन की रिपोर्टें थी, स्वामीनाथन ने लगभग इस प्रकार की 200 के करीब लगभग सिफारिशें की थी केंद्र की सरकार को 2006 में, जो कभी नहीं माना। आज जो MSP की गारंटी कहते राहुल गांधी जी फिर रहे हैं, मैं राहुल गांधी से पूछता हूँ, स्वामीनाथन की 217 सिफारिशें थी, उनमें से 15 सिफारिशें अपने काट दी। उसमें उन्होंने MSP की गारंटी के लिए लॉ नहीं मांगा था। स्वामीनाथन ने कहा था सरकार उनकी आय दुगुना कैसे करेगी, ये इसमें होना चाहिए, सरकार की ड्यूटी है 1.5 गुना। तो कांग्रेस के जमाने में 2006 में उस क्लॉज को हटा दिया कि 1.5 गुना कैसे गारंटी हम दे सकते हैं, और आज प्रधानमंत्री ने 1.5 से 2 गुना फसल की कीमत कर दी है। और राहुल बाबा कहते फिर रहे हैं कि हम आने के बाद गारंटी देंगे। अरे तुम ही तो सरकार चला रहे थे, तुम्हारी मम्मी, तुमने तो काट दिया था। उस दिन को देखो ना कि जो स्वामीनाथन की सिफारिशें थी वो तुमने लागू ही नहीं की, वो लागू भी की तो मोदी जी ने आके लागू की है। तो किसानों के लिए बगैर किसी राजनीतिक स्वार्थ के प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के तहत 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, हर क्षेत्र के अंदर तरक्की हो। तो कृषि, महिला, युवा और गरीब मजदूर, ये 4 जाति जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो कृषि इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो यहाँ पर अनुसंधान केंद्र हमारे दक्षिणी दिल्ली में बना है, हम सबका सौभाग्य है। केंद्र का यहाँ पर भव्य बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ और इसके माध्यम से लगातार जो ICR विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो लगातार काम कर रहा है कि देश भर में गुणवत्ता युक्त उत्पाद खाद्यान्न उत्पादन हो
और किसानों को पूरी सुविधा प्राप्त हो कि वो किस समय में किसका उपयोग कितनी मात्रा में करे। साथ ही साथ ये ध्यान में रखते हुए कि अब बीजों की गुणवत्ता ऐसे हो जिसमें खाद और पेस्टिसाइड कम से कम यूटिलाइज हो और अच्छी फसल आए। तो ये इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा रोल है देश के किसानों के लिए और मुझे खुशी है कि ये साउथ दिल्ली में ये भव्य केंद्र बन करके खड़ा हुआ है और इसका लाभ पूरे देश भर के किसानों 20 से 30% तक खाद्यान्न प्रभावित होता है और कई करोड़ों का भी नुकसान है। एक्चुअली कुछ चीज़ों में अभी जो आंकड़े हैं उसमें 15 to 20% नुकसान हो जाता है किसानों का, उसको हमें घटाना है और ऐसे संस्थाओं के माध्यम से उसको घटाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकता है ये इस संस्थान के माध्यम से होगा और घटाने की कोशिश होगी। साथ ही साथ नेचुरल वे में, ऑर्गेनिक वे में कैसे हम खेती बाड़ी को और आगे बढ़ाएं। जब मानव सभ्यता आगे बढ़ी तो उस समय से यदि हम क्रमवार देखें तो उस समय तो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक ही थी। पैदावार जैसे जैसे बढ़ी और जैसे जैसे आवश्यकता हुई उस तरीके से फिर कई चीज़ों का इनोवेशन हुआ, लेकिन उसमें कई बार इस बात को लेकर के चिंता भी सर इधर भी देख लेंगे संकट भी और जिसके कारण ऐसी स्थिति में आज कई परिणाम देखने को मिलते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं जल स्तर नीचे जा रहा है और कहीं पर फसल में मिट्टी में इतनी ज़्यादा बदलाव आ रही है कि उससे नुकसान हो रहा है, होने की संभावना है और होती भी है। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए और उसके प्रति सचेत जागरूक होकर के किसान ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हैं। 47 तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। बिल्कुल उसी लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, वो हमारा लक्ष्य है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में हमारी बोर्ड की मीटिंग है और उसमें भी भाग लेना है, इसलिए डॉक्टर हिमांशु पाठक जो हमारे डीजी हैं वो यहाँ से चले गए। डॉक्टर तिलकराज शर्मा जी, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी और यहाँ उपस्थित कृषि वैज्ञानिकों और दक्षिण दिल्ली के आप सभी प्रमुख कार्यकर्ता मित्रों, प्रबुद्धजन, दिव्य भक्त सज्जनों और प्रेस के मित्रों, मैं सबसे पहले तो इस संस्थान को देश भर के लिए उपयोगी सिद्ध हो इस शुभकामना के साथ यहाँ के जनता को समर्पित करता हूँ। और यहाँ की जनता के माध्यम से लगातार इस संस्थान को जो सहयोग मिलेगा उससे पूरा देश को लाभ मिलेगा, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। किसी भी स्थान में जब कोई संस्था होती है तो उसमें स्थानीय नागरिकों की, चाहे उससे जुड़े हो या ना हो, उसकी एक भूमिका होती है, क्योंकि उससे एक वातावरण और उस वातावरण का लाभ सभी को मिलता है।